यदि इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो फिर आदमी कहाँ बाहर खा पी पाएगा? एक काम हिंदू मुस्लिम गाय गोबर और कोई मुद्दा ही नहीं है। पहचान से क्या ना, लोग पैसा देते हैं, सामान देते हैं। कि पवित्रता के साथ और साफ सफाई के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी हरकत करता है उसको जेल के अंदर ही होना चाहिए। कोई किसी की दुकान पर जाएगा तो क्या जात पूछ के जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चीज़ अच्छी ही नहीं होंगी तो फिर लोग बीमार तो होने सीधी सी बात है जी। कि हर मुद्दे में राजनीतिक तत्व को लोग खोजने लगते हैं। यूपी में बिकने वाली खाद्य सामग्री को लेकर जहां एक तरफ इस बात का जोर है कि दुकानदार क्या दे रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में, जहां कल मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर जनता को कुछ भी बेचा जा रहा है, कुछ भी दिया जा रहा है, तो दुकानदार कौन है और कौन कारीगर है जो बनाकर बेच रहा है। इसी मुद्दे पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। सबसे पहले एक वकील साहब है, क्या नाम है आपका? एडवोकेट सचिन। सचिन जी, क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है कि जो भी खाना बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन दे रहा है, ये दुकानों पर लगना ज़रूरी है, तो इसे कितना सही मानते हैं और कितना गलत? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा होता है तो चीज़ें सही होंगी, पता चल जाएगा कौन बना रहा है, क्या सामान इस्तेमाल हो रहा है, किस चीज़ को लेकर के मतलब चीज़ें तैयार हो रही हैं। जैसे कि कई बार तेल होता है कि बहुत पुराना यूज़ कर रहे हैं, बना हुआ है, तो उससे सेहत पर बहुत असर पड़ता है, जिससे हार्ट की डिजीज़, हार्ट अटैक का बहुत चांसेस होता है। अब जैसे कोई भी पाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब जैसे पता चल जाएगा कौन सी सामग्री यूज़ हो रही है, बनाने वाला हिंदू है, मुसलमान है, क्या है। जैसे बताते हैं कि कई लोग मुस्लिम कारीगर काम कर रहा है, जिससे वो खाना थूक के दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के, चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं वो है गलत है। तो इस संबंध में जो भी सरकार चाह रही है वो सही चाह रही है। तो ये ऐसा लागू होना चाहिए, दुकानों पर लिखा जाए? बिल्कुल लागू होना चाहिए, ज़रूरी है ये चीज़। सभी खाद्य सामग्रियों की जांच के भी आदेश सरकार ने दिए हैं और उसमें साफ कहा है कि अगर जो दुकानदार कारीगर हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ठेलों पर ये दिखता आया कि सब्जी गंदे पानी से धुली जा रही है, उनको उस तरीके के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर जैसा भी जो खाद्य पदार्थ बन रहा है उसकी गुणवत्ता अगर परफेक्ट नहीं तो उसको जो है सुधारने की आवश्यकता है। उसी गुणवत्ता को मेंशन करना है जो मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि मतलब क्या बन रहा है और उसकी क्या गुणवत्ता है, वो पारदर्शिता आनी चाहिए चीज़ों में। इसलिए ये किया जा रहा है। तो इस पारदर्शिता को करने के में जो भी मुहिम हो रही है वो बहुत आवश्यक थी। इसको बहुत पहले से हो जाना चाहिए, क्योंकि इस देश की, उत्तर प्रदेश की जनता 99% बाहर खाती है। जो दूर है, अपने घरों से बाहर है, वो भोजन करता है, नाश्ता करता है, तो उसको कम से कम पता तो होना चाहिए कि क्या बन रहा है, किस मानक से बन रहा है और कौन बना रहा है और हम क्या खा रहे हैं। तो वो सारा कुछ जब मेंशन हो जाएगा तो एक व्यक्ति को देख के पता चल जाएगा कि हम क्या खा रहे हैं और इस अनुसार होना चाहिए। आप क्या कहना है आपका? ये क्या लगता है कि ये जो धर्म के खिलाफ इस तरीके की छोटी छोटी कुचक्र रचनाएं होती हैं, ये क्या विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं जानबूझकर ऐसा करते हैं? एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कोई सामग्री आई हुई है बनने के लिए, उसकी जांच होनी चाहिए। मेन पॉइंट तो ये है कि उसकी जांच होनी चाहिए, कैसे बना रहा है, कौन सा सामान लगा रहा है, कैसा सामान लगा रहा है खाने का, ये सब ज़रूरी है। मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्देश दिए हैं उनका पालन किया जाए और सामान की पूरी जांच की जाए। आम जनता के फ़ायदे के लिए है ये जो आम जनता की बहुत फ़ायदे की चीज़ कही है उन्होंने। ये चीज़ तो ज़रूरी है और होना भी चाहिए। और हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि जहाँ तक हो सके उसे अगर कोई सूचना कहीं से मिलती है कि ऐसे हो रहा है तो उसकी सूचना दी जाए। क्या नाम है आपका? राजू यादव। राजू जी, क्या लगता है कि जानबूझकर कुछ लोग ये बातें करते हैं कि कुछ बना रहे हैं, उसमें थूक दिया, उसमें कुछ भेज दिया और इस तरीके की मिलावट की जो चीज़ें हैं वो सामान में बिकती हैं और लोग उसे खाते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को क्या मुख्यमंत्री ने जो कहा है, दुकान पर नाम लगाएं, कारीगर कौन है, इस तरीके की जो कार्रवाई वो सही है? सही है, सही है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश को आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि कौन बेच रहा है, क्या बेच रहा है, किसके यहाँ से ले रहे हैं, जनता को भी सजग होना चाहिए। आपका क्या नाम है? राज जी, क्या लगता है ये जो उत्तर प्रदेश में ही होता है या पूरे देश भर में जो ऐसी घटनाएं होती हैं उसको लेकर? ये तो पूरे देश में होती है। खाने पीने के खिलाफ होना चाहिए। आम जनता इसमें क्या कर सकती है? हमें अब आम जनता को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, साफ सुथरा जो है
होना चाहिए खाने पीने का। और मुख्यमंत्री जो पहल कर रहे हैं कि हर दुकान पर लिखा होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लिखा होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग जो इस मानसिकता के हैं उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। साफ़ सुथरा नहीं है उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। साफ़ सुथरा बनना चाहिए। सामान कौन सा लग रहा है, कौन सा राशन है, क्या लग रहा है, उसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए बिल्कुल होना चाहिए। धन्यवाद। ये तो कुछ लोग जिनका साफ कहना है कि जो भी काम हो रहे हैं, जो भी लोग अपने खाने पीने की सामग्री खरीदते हैं, आखिरकार दुकानदार उन्हें क्या दे रहे हैं, कौन कारीगर उसमें क्या मिला रहा है और किस तरीके की गुणवत्ता के वो खाने पीने की चीज़ें हैं, इन पर पूरी तरीके से नियंत्रण होना चाहिए। और सरकार भी चाहती है कि इस पूरे मामले की जांच भी अलग तरीके से हो। खाद्य टीमें निकल चुकी हैं, लगातार कई प्रतिष्ठानों पर खाद्य सैंपल लिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लगातार इसकी गुणवत्ता की जांचने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया है कि जो भी खान पान की दुकानें और वहाँ होटल आदि होंगे, उन सभी संचालकों को अपनी पहचान उजागर करनी है। ऐसे में आज हम झांसी के एलाइट चौराहे पर मौजूद हैं और आइए हम आम जनता से बातचीत करते हैं कि जो ये आदेश है वह कितना सही है और कितना लाभदायक होगा। क्या नाम है भैया? आशीष कुमार। आशीष जी, ये बताइए, योगी जी ने जो आदेश दिया है कि खान पान के दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करनी होगी, ये कितना ठीक है? नहीं, जब ऐसा है कि हमारा जब जन्म हुआ सन 81 की हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हमने उसके बाद पहली बार ये सुना है कि खान पानों की दुकान में जाति विशेष और जाति को बढ़ावा देने के लिए, तो हमारा पर्सनली ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी की दुकान पर जाएगा तो क्या जात पूछ के जाएगा, आप कौन सी जात के हो, हम आपसे सौदा लें या नहीं लें, सामान लें। ऐसा फरमान हुआ नहीं है आज तक, और अब होने वाला होगा तो बहुत भेदभाव होगा और काफ़ी नुकसान होगा। क्योंकि आदमी देखेगा कि ये हिंदू है, हिंदू की दुकान से सामान लेना है, वो मुस्लिम है, मुस्लिम की दुकान से सामान लेना है, तो बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। क्योंकि दुकानों पे जब नाम लिखे जाएंगे, साइकिलों पे लेकिन तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे थे, जिस प्रकार से जूस में थूकने का, तो किसी में पेशाब आदि का, तो इस तरह के वीडियो उन्होंने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि जो वीडियो वायरल हो रहे थे उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया है। तो क्या है इसको? नहीं, कुछ आदमी अगर दोषी हो सकते तो सब दोषी नहीं हो सकते। अगर कुछ आदमी दोषी हैं तो उनके ऊपर उनके दंड लगाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे कि आप देख सकते हो प्रदेश या कई प्रदेशों में अगर कुछ उपद्रवी टाइप के होते हैं तो दोषी उन्हीं को माना जाता है, ना कि सबको दोषी माना जाता है। चाचा, क्या कहना है आपका? ये आदेश ठीक है? आदेश ठीक है, लोगों को अपनी पहचान उजागर करनी चाहिए। मतलब झांसी शांत फ्री एरिया है, कोई झगड़ा धक्का रेप वगैरह कोई केस नहीं होता और यहाँ के लोगों की मानसिकता बहुत अच्छी है क्योंकि लेडीज खुलेआम घूमती हैं। तो जो होटल संचालक हैं उनकी दुकान पहचान को उजागर करने का जो फैसला है वो कैसा है? होटल संचालक पहचान से क्या, लोग पैसा देते हैं, सामान लेते हैं और पहचान की कोई बात ही नहीं है। पहचान की कोई आवश्यकता नहीं। क्या लगता है भैया, कितना सही है ये फैसला कि खान पान की दुकान संचालकों को अपनी पहचान उजागर करनी? जब से देश आजाद हुआ है हमारे हिसाब से जब तक आज तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, मगर अब मुख्यमंत्री की इसमें क्या मंशा है ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। इससे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आस्था को किसी प्रकार से ठेस ना पहुंचे। जिस तरह से जूस आदि में थूकने का वीडियो वायरल हो रहा था, इसके बाद उन्होंने ये आदेश दिया है। अब कुछ लोगों की बदतमीजी की वजह से सारे लोगों को एक ही नजर से देखा जाए ये भी उचित नहीं है। दिक्कत क्या है? संचालक अपनी पहचान उजागर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? मगर इससे भाईचारा हो सकता है, इसमें भाईचारे में भी कमी आने का खतरा दिख रहा है। भाईचारे में कमी आने का खतरा दिख रहा है। क्या लगता है भैया आपको, होटल संचालकों की अपनी दुकान पहचान उजागर करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? कोई दिक्कत होनी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कैसा फैसला है ये? है तो गलत है, फैसला गलत है। क्यों? ये कौन सी बात है कि हम हिंदू है तो हम हिंदू के यहाँ से सामान लेंगे, मुस्लिम है तो आप बात है थोड़े होंगे दुकानदार से सामान खरीदने के बाद, दुकानदार को अपनी पहचान उजागर करनी है। वो क्या पहचान करेगा कि हम चाय वाले हैं? नहीं, वो अपनी पहचान उजागर करेगा, अपना नाम उजागर करेगा। वो तो वैसे भी अपना सब नाम लिखते हैं अपनी दुकानों पर,
उसमें क्या दिक्कत है? तो ये आदेश आने के बाद क्या बदलाव होगा? वैसे कुछ होगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे चाचा ने कहा कि भाईचारे में कमी आने का खतरा है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी को अपनी पहचान उजागर करनी चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। हमारे साथ एक चाय वाले भैया भी हैं, हम इनसे पूछते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? प्रमोद जी, ये बताइए कि आपकी दुकान पे जो भी चाय लेने आता है वो आपसे कभी नाम आदि वगैरह पूछता है? नाम पूछते हैं। अगर आपको कहा जाए आपको यहाँ पे अपनी दुकान पे आपका नाम और पहचान उजागर करनी होगी तो आपको कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। जो योगी आदित्यनाथ जी का फैसला है वो कैसा है? अच्छा है। ठीक, ये थी हमारे साथ झांसी की आम जनता, जिसका रुख आपने देखा और सुना। बहरहाल इस आदेश के बाद जनता का अपने अपने हिसाब से रुख है। कुछ लोगों का कहना है कि ये आदेश ठीक है और हर किसी को अपनी पहचान उजागर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह के फैसले से जो है भाईचारा, जो सामाजिक भेदभाव मिटाने जैसी बातें कही जाती हैं, उन पे कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जब प्रदेश के मुखिया ने इस आदेश के पालन करने का निर्णय ले ही लिया है और उन्होंने जो है निर्देश निर्गत कर दिए हैं, तो ऐसे में कितने दुकानदार हैं जो अपनी पहचान को उजागर करते हैं और लोगों को पहले की तरह खाद्य सामान परोसने का काम करते हैं। गाजियाबाद में कभी समोसे में मेढक तो कभी जूस में पेशाब मिलाकर पिलाया करते थे, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई भी करी और इसी के साथ साथ दिशा निर्देश भी दिए गए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस पर एक्शन ले लिया है। आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के एक रेस्टोरेंट के बाहर। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है। इस पर क्या कुछ विचार होने चाहिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें अपशिष्ट जो मिलावट करने वाले लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है, तो दूसरी तरफ जो भी विभागीय है उनसे सर्टिफिकेट लेकर के ही कोई रेस्टोरेंट या किसी तरीके का कोई वो हो तो उसी हिसाब से उसको चलाना चाहिए। और उसी के साथ कुछ जनता हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद की, उनसे बात करेंगे ये मिलावटखोर और इस तरीके की हरकतें करने वाले लोगों के लिए किस तरीके के नियम रहने चाहिए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, क्या इससे जनता संतुष्ट है और किस तरीके से इस पर अब बैठक के दौरान एक्शन लिया गया है। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के रेस्टोरेंट के बाहर। कुछ जनता मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान जी, जिस तरीके से कभी समोसे बीकानेर जैसे बड़े रेस्टोरेंट जैसे नामचीन जो रेस्टोरेंट है उनमें मेढक समोसे में मेढक निकलते हैं तो कहीं जूस में पेशाब मिलाकर पिलाया जाता है। हालांकि उन पर काफ़ी पुलिस की तरफ से एक्शन भी किए गए। कितना संतुष्ट है आप लोग ऐसे लोगों से और किस तरीके से एक्शन होना चाहिए? अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है उसको जेल के अंदर ही होना चाहिए। जी। अभी दिशा निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सभी की जांच की जाए। जितने भी रेस्टोरेंट है, जितने भी होटल हैं, इन सभी की जांच की जाए और कहीं ना कहीं जो नाम की बात अगर कहे तो नाम, जिस नाम से रेस्टोरेंट का मालिक है उसी नाम से उस रेस्टोरेंट को खोला जाए, अन्यथा दूसरा नाम का उपयोग भी नहीं किया जाए। इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई, निर्देश दिए गए, उसके बाद उसका पालन भी हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो जांचे विभाग है, खान प्रतिष्ठा या खाद्य विभाग से जो लाइसेंस लिए जाते हैं, सर्टिफिकेट लिए जाते हैं, वो भी होने अनिवार्य है। क्या कहेंगे इस पे? योगी जी ने जो ये कानून लागू किया है ये अच्छा किया है जी। और साफ सफाई रहेगी, जहाँ भी जाएंगे रेस्टोरेंट अच्छा सब क्लीन रहना चाहिए जी। ये तो कानून बहुत अच्छा है जी। कहीं ना कहीं लोग भी अब योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर मोहर लगा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर साबित नजर आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है जी। अजय जी, योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर कितने चर्चाओं का विषय बना हुआ है? पेशाब और मेढक जैसी चीज़ों को सामने आने के बाद बैठक हुई है, उसके बाद फैसला लिया गया है, कितना संतुष्ट है आप?
जी ये बहुत अच्छा काम हुआ है। आए दिन ऐसी कोई ना कोई कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती थी। अभी लोनी में घटना सुनी थी आपने, उसने जूस वाले ने उसमें टॉयलेट करके अपना जूस बेच रहा था, तो ये चीज़ें गलत है जी। लोगों के स्वास्थ्य के खिलाफ ये खिलवाड़ हो रहा है जी। तो ये सब चीज़ें जो ना जो हो रही है गलत है। अब जैसे योगी जी ने बोला है कि भाई जितने भी होटल मालिक है सब अपने नाम से अपना वो करेंगे, होटल खोलेंगे, और जितने भी मतलब वहाँ के कारीगर है उनके सब पुलिस वेरिफिकेशन होगी, तो ये अच्छी बात है और होनी भी चाहिए भाई। ये ऐसा तो है नहीं कि खिलाफ में सिर्फ एक वर्ग के लिए, ये सभी के लिए, चाहे वो किसी भी जात का हो। तो ये जो जब ये सब चीज़ें होंगी तो अच्छा ही होगा भैया। ऐसा ना लोगों का स्वास्थ्य आप देखो, आए दिन लोग डॉक्टर के पास भागते रहते हैं। अब क्या मिलावट कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं, लोगों को पता थोड़ी। तो होटल में जाते हैं, अच्छा स्वाद के चक्कर में खाते हैं, अब आके बीमार हो जाते हैं। निर्देश में ये भी कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे हर उस जगह पर होने चाहिए जहाँ से होटल संचालित किए जाते हैं, जहाँ पर खाना बनाया जाता है, वो लोगों को नज़र आना चाहिए कि किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो उनसे उपयोग किया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है जी। लोगों को पता होना चाहिए कि जो चीज़ वो खा रहे हैं कि वो अच्छी है वो ख़राब है जी। भाई वो कितना मतलब पोषाहार है, कितना बढ़िया है। अगर चीज़ें अच्छी ही नहीं होंगी तो फिर लोग बीमार तो होने सीधी सी बात है जी। मैं इस समय गाज़ियाबाद के एक रेस्टोरेंट के बाहर हूं। एक बार तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। लोग रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हैं, कैमरे सीसीटीवी कैमरे से लैस है कि यहां पर किसी तरीके की गतिविधि अगर दिखती है या किसी तरीके का मिलावट होता है तो लोग जो है वो देख सके, क्योंकि वहां पर एक एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाती है जिसके जरिए लोग मॉनिटरिंग कर सके कि कहीं ना कहीं हमें जिस चीज़ के लिए भी वो हमने आदेश किया है या ऑर्डर किया है वही चीज़ हमें मिल पाए। उसके अलावा किसी चीज़ का मिलावट करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के बाद बैठक की है और उसके बाद ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में आए दिन जिस तरीके से रोटी में थूक, तो कभी मसाज करने के समय जो नाई हैं वो थूक लगा रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में गाज़ियाबाद में जूस में पेशाब मिलाकर पिलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरती है। उन्होंने साफ तौर पे ये आदेश दिया है कि जो इस तरीके की घटना कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई किया जाए। साथ ही साथ ऐसी वो दुकानें हैं जो जूस की दुकानें हैं, जो ढाबा हैं या भी जो खाने पीने की दुकानें हैं, उनका सत्यापन कराया जाना चाहिए। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानूंगा कि मुख्यमंत्री जी के बयानों से कितना सहमत हैं, और इसके अलावा कि आप जूस पीते हैं, खाना जो है ढाबे पे जाते हैं, तो किस तरीके की जो बर्ताव बरतते हैं। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है उससे हम बहुत सहमत हैं, क्योंकि यदि इस प्रकार का कृत्य कोई करता है, वो चाहे जिस जाति या जिस धर्म का हो, तो उसके खिलाफ जितना भी हो सके सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मैं पंकज कुमार। आप जूस पीते हैं? हाँ, पीते हैं, लेकिन यदि इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो फिर आदमी कहाँ बाहर खा पी पाएगा भाई। अभी हाल ही में गाजियाबाद में जिस तरीके से जूस में पेशाब मिलाकर लोगों को पिलाया जा रहा था, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये आदेश दिया है कि अगर इस तरीके का जो है कृत्य अगर कोई करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती बरती जाए। इस प्रकार का जो भी कार्य करेगा वो चाहे जिस जाति धर्म का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के बयान को कितना लोग मानेंगे और किस तरीके से इस पे जो है एक्शन लिया जाएगा? भाई, मुख्यमंत्री जी के बयान से सारे लोगों को सहमत होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर आदमी बाहर निकलता है और बाहर कुछ न कुछ खाता पीता है। देखिए, साफ तौर पे जो लोग हैं उनका भी कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बयान दिया है उस पे उनको मानना चाहिए, और तमाम जो ऐसी दुकानें हैं जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं उनको भी एक बार देखने की ज़रूरत है। क्या नाम हुआ सर आपका? हाँ, अमृतलाल ओसवाल। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं ना, मैं इनको सब रंग मानता हूँ, मैं इसको सही नहीं मानता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं कहाँ से इनके पास खाली एक काम, हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, और कोई मुद्दा ही नहीं है। रोजगार नहीं है, काम नहीं है, दवाई महंगी है, पढ़ाई महंगी है। बस हमको तो चाहिए ये ना भैया, दवाई पढ़ाई लिखाई। माननीय ओसवाल जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर गाजियाबाद में अभी हाल ही में जिस तरीके से जूस में पेशाब मिलाकर पिलाया जा रहा था, वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद जो है तमाम पुलिस ने कार्रवाई की, मुख्यमंत्री जी ने भी एक जो है आदेश जारी किया है। क्या इससे सहमत? नहीं सर, मैं नहीं सहमत। अच्छा, जो बिजनेस करेगा वो किसी को पेशाब पिलाएगा? आप सोचिए, सोचने वाली बात। आप मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं आप, और जो मैं धंधा कर रहा हूँ मैं पेशाब करूँगा? कितनी शर्मनाक बात है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वीडियो में तो साफ तौर पे दिख रहा है। फर्जी रंग है, ये वीडियो सही नहीं है। अच्छा, चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम प्रभाकर वर्मा है।
अच्छा प्रभाकर जी, अभी हाल ही में जिस तरीके से रोटी में थूक और तमाम मसाज के समय जो नाई हैं वो थूक लगा रहे हैं लोगों को, इसके अलावा अभी गाजियाबाद में जिस तरीके से जूस में पेशाब मिलाकर लोगों को पिलाया जा रहा था, इसके खिलाफ जो है उसके खिलाफ अभी कार्रवाई भी की गई, कितनी सहमति है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि इस सरकार में जो भी अधिकारी हैं वो एकदम फ्री हैं। उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं रह गया है, ना तो कोई अधिकारी कार्रवाई कर रहा है। हम मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया है उसका स्वागत करते हैं और ये कहते हैं कि जितने भी जूस की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें, समोसा की दुकानें और भी जो चीज़ें हैं, सबकी जांच होनी चाहिए और सब पे कार्रवाई होनी चाहिए जहां भी गलत पाया जाए। इसलिए एक सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा जितनी भी जूस की दुकानें हैं, जितने भी ढाबा हैं, उनका सत्यापन होना चाहिए, उनको ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं। अगर नेम प्लेट लग जाएगा और सूचीबद्ध तरीके से उसका सत्यापन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे एक पारदर्शिता दिखेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है एकदम ठीक है, इसलिए कि अभी नवरात्र का महीना आने वाला है। बहुत से लोग जो है पूरे नवरात्र में भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तो इनको अगर इस तरीके से किया जाएगा तो उनका धर्म भी नष्ट हो जाएगा, उनका जो वो है पवित्रता खत्म हो जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो किया है ठीक किया है, लेकिन इसकी जो है कड़े रूप में कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ सर? अरशदुल्ला, सभासद हुई नगर पंचायत फूलपुर में। अच्छा सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये अभी हाल ही में पूरे प्रदेश में हाईलाइटेड हो रहा है कि जूस में पेशाब मिलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? और मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया है। जी, स्वागत है उनके इस आदेश का, क्योंकि पवित्रता के साथ और साफ सफाई के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उससे लेना देना नहीं है। अगर हम जूस पीने जाते हैं होटल पे या खाना खाने जाते हैं तो हमको साफ सुथरा स्वच्छ भोजन चाहिए, स्वच्छ जूस चाहिए। तो इसके लिए सत्यापन कराने की बात जो मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल कराएं, लेकिन ये नेम प्लेट के मैं खिलाफ हूँ। सत्यापन बिल्कुल कराएं, लेकिन सत्यापन की वजह से औरों को जो सही बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, वो प्रभावित न हो बेचारे। मैं ये चाहता हूँ, बिल्कुल आप सत्यापन कराइए, लेकिन सत्यापन का नाम पर प्रताड़ित न करिए। किसी एक की सजा पूरा प्रदेश भुगते, पूरा देश भुगते, सारे व्यापारी किसी एक के गलत काम करने की वजह से सबको न भुगतना पड़े। बस ये हम आग्रह करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि अगर कोई एक व्यापारी गलत कर रहा है, पेशाब मिला रहा है, अगर प्रमाणित हो गया है वीडियो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन किसी एक के कारण सारे व्यापारियों को संदिग्ध करना, शक की निगाह से देखना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर बिजनेस कर रहा है तो आप धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर उनको प्रताड़ित न किया जाए। बस यही निवेदन हमारा है। देखिए, अभी हम कई लोगों से बात किए, कुछ लोग मुख्यमंत्री जी के इस बयान पर सहमति जता रहे हैं और कुछ लोग नाराज़गी भी जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं वो आलोचना के लायक हैं, क्योंकि जिस तरीके से गाजियाबाद में ही नहीं पूरे प्रदेश में जिस तरीके की कभी रोटी में थूक और मसाज के समय थूक लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से जूस में पेशाब मिलाया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद घटना है और इस तरीके की कृत्य अगर कोई कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश में जो भी व्यावसायिक है, खाने पीने से लेकर चाहे ढाबा हो, होटल हो, रेस्टोरेंट में, सभी जगह साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और जो भी होटल मालिक है उसको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, अपने नाम की प्लेट, और जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बारे में डिटेल। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करने के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर पुष्कर पांडे। अच्छा सर, एक बयान दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि जो ढाबा हो या रेस्टोरेंट हो या खाने पीने की जो भी दुकान है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और जो भी व्यवसाय कर रहा है वो अपनी डिटेल पूरी वहाँ पे बोर्ड लगा के देगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में और इस देश में एक स्वभाव हो गया है कि हर मुद्दे में राजनीतिक तत्व को लोग खोजने लगते हैं। योगी जी का ये जो निर्णय, ये जनहित में लिया गया निर्णय है और यह एक शुद्ध रूप से प्रशासनिक निर्णय है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो हाइजीन के, स्वास्थ्य विभाग के जो मानक हैं उनके अनुरूप व्यवहार होना चाहिए। भारत एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर है और हम वैश्वीकरण के योग के दौर में हैं। लोग आएंगे और ब्रांडिंग का दौर है। हर प्रदेश, हर जिला अपने अपनी चीज़ों के, अपने खाद्य उत्पादों के, अपने वस्त्रों के, अपने आभूषणों के, अपनी कलाकारी के, सबका अपना ब्रांडिंग कर रहा है। और उस ब्रांडिंग के दौर में अगर चीज़ें पूरी दुनिया में एक्सपोज होती हैं और अनहाइजेनिक होती हैं तो वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होंगी। और हाइजीन को लेकर के ये समाज का बहुत पुराना कंसर्न है। योगी जी ने इस पर ध्यान दिया, इसको बहुत धन्यवाद। ये तो स्वास्थ्य का जो उन्होंने मानक बताए।
दूसरा जो उन्होंने कहा कि नेम प्लेट को प्रदर्शित करना होगा, इसमें सुरक्षा से जुड़ी हुई भी चीज़ें हैं। और जो व्यक्ति शासक है, अच्छा राजा है, उसको अपने पास जो भी सूचनाएं आ रही हैं उनके प्रति उसको जागरूक और संवेदनशील होना होता है। बार बार इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि लोग अपने शारीरिक अपशिष्टों का मिश्रण उसमें कर रहे हैं, थूक के दे रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अपने नाम को बताने में क्या नुकसान है? इसमें कौन सा ऐसा कोई मैं आपका नाम पूछूं तो या तो आप अपराधी हैं, या अगर आप छुपा रहे हैं तो ज़रूर कोई न कोई आपका हिडन मोटिव है। और जो कहा गया है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो जो बात सच्चा सीधा सरल आदमी है, जिसने कोई अपराध नहीं किया, जिसने कोई गलती नहीं की, उसको अपने नाम को प्रकट करने में, अपनी पहचान को बताने में कहीं कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और जो छुपा रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसका कुछ न कुछ निश्चित रूप से हिडन मोटिव है। समाज और कुछ लोग भी। क्या नाम है आपका? सुशील। आप एक जो फैसला आया है किसको किस प्रकार से देखते हैं? मैं डॉक्टर पुष्कर पांडे जी से पूरी तरीके से सहमत हूँ। योगी जी ने जो भी फैसला लिया वो पूरी तरीके से एकदम सही है। कई राजनीतिक दल के लोग इस फैसले के विरोध भी कर रहे हैं, कुछ आवाज़ें उठने लगी। राजनीतिक उनकी वो है जो जैसा का, लेकिन योगी जी का फैसला पूरी तरीके से एकदम सही है। आपका क्या नाम है? जिस प्रकार से जो फैसला लिया गया है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पे, बिल्कुल सही फैसला है हमारी समझ से तो, क्योंकि इसमें कोई भी अगर राजनीति करने वाले तो राजनीति करेंगे, लेकिन अगर हम गलत नहीं है या हम गलत नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या डर है अपने नाम को वो करने। क्योंकि अक्सर देखा गया है खाने पीने की जो शॉप्स या रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई की कमी देखने को मिलती है। अगर इस प्रकार का फैसला लिया जाता है तो उससे आम जनता को किस प्रकार फ़ायदा ही है भैया? आम जनता के हित में ही किया गया है ये फैसला, और आम जनता को हमारी समझ से कोई नुकसान तो है नहीं, और आम जनता इससे खुश भी होगी। आपका क्या नाम है? डॉक्टर दीक्षिका चतुर्वेदी। अच्छा, किस प्रकार से देख रही हैं ये जो फैसला लिया गया? देखिए, इसके कई पहलू हैं। मेरा विचार ये है कि भारत जो है एक बहुत बहुविध, बहुत से धर्मों का, बहुत सी जातियों का, बहुत सी संस्कृतियों का एक विविधतापूर्ण देश है। तो हमारे देश के सभी नागरिकों को ये अधिकार होना चाहिए कि उनको संविधान ने जो भी अधिकार दिए हैं जीवन जीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए, उसमें उस अधिकार का प्रयोग वो भारतीय नागरिक के रूप में पूर्ण रूपेण कर सकें। तो योगी जी का ये फैसला है, ये जनहितकारी फैसला है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो सूचनाएं पहुंच रही हैं उससे लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंच रही है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का एक मुख्य कार्य जो खाद्य पदार्थ जो उसको पवित्र और हाइजीन के हिसाब से बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, उसमें मिलावट की खबरें आ रही हैं, जिससे जनहित का मन भी बहुत व्यापक रूप से आहत हुआ है। तो मुझे लगता है कि योगी जी ने ये जो फैसला लिया है ये जनहित में भी है, और साथ ही साथ इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे देश के लिए। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मनीष शुक्ला। आप किस प्रकार से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ऐसा ये सराहनीय कदम है योगी जी का, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में ना इस तरह की मिलावट तो नहीं सही है। और ऐसा हमको लगता है कि जानते हैं विकृत मानसिकता के लोग ही, जैसे ना अपशिष्ट वगैरह अपने खबरें आती रहती कि थूक के कर देते हैं, इस तरह करते हैं। तो ये मतलब बहुत ही सराहनीय कदम है योगी जी का। मतलब खाने पीने चीज़ों में जो बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए, इसमें मिलावट तो बर्दाश्त ही नहीं है। बहुत अच्छा कदम है। कई लोग उनके जो नेम प्लेट लगाने और उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। नहीं, नेम प्लेट से भी बहुत फायदे हैं। आपको मालूम होना चाहिए ना कि आप किस तरह से, मतलब दुकान का मालिक है या मैनेजर है, वो उन्होंने अपना नाम लिख के रखा, तो बहुत अच्छी कदम है ये, लिखना चाहिए मेरे ख्याल से। हमारे साथ जो कई लोग थे और मौजूद थे, उनसे बात करने का प्रयास किया गया। उन्होंने हमारे साथ कुछ और भी लोग। क्या नाम है सर आपका? हरी सिंह। अच्छा, कल एक मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वहाँ पे साफ़ सफाई रखनी होगी, कैमरा लगेगा, और जो ओनर है और जो मैनेजर उसका नाम लिखना पड़ेगा। कैसे देखते हैं इस फैसले? ठीक है, ये तो प्रावधान पहले से भी थे, और ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, पर्सनल हाइजीन के लिए, और जो भी मालिक का नाम तो पता ही होना चाहिए, जिससे कि तमाम जो टैक्सेस की चोरी वगैरह हैं वो भी ट्रेस होंगी। कुछ लोग जो होते हैं दुकान किसी नाम से खोले हैं, वहाँ बैठ कोई रहा है, तो टैक्स जो है वो सही तरीके से ट्रेस नहीं हो पाता। QR कोड किसी का लगा हुआ है और उसको जो है रन कोई और कर रहा है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन सही है। जो लोग थे हमारे साथ, कई लोग थे, उन्होंने बताया कि जो डिसीजन लिया गया है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत सही है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, कई सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं कि खाने पीने वाली चीज़ों में कुछ लोग द्वारा कुछ मिला के या थूक के बनाने का प्रयास किया जाता था। तो इन सब चीज़ों पे लगाम लगाई जा सकती है, और ये सब फैसले सरकार ने जो लिए हैं वो जनता के हित के लिए लिए हैं। कानपुर विक्रम के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।